भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 बार अमेरिका जा चुका है जब से ट्रंप ने शपथ ली है दूसरी बार। उसके बाद तीसरी बार फिर से वो अमेरिका जा 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ने एफटीए किया है। इस एफटीए के बाद अमेरिका के ऊपर एक अलग से प्रेशर है, अमेरिका के ऊपर एक दबाव है कि वो जल्द से जल्द भारत के साथ ट्रेड डील को करे और जितना जल्दी हो सके जो व्यापार घाटा दोनों देशों को हो रहा है वो कैसे खत्म किया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो जाके पुतिन की गोद में बैठ गया। अब ये लोग कहते हैं साहब ये तो धोखाधड़ी है, आप हमारे दोस्त हैं, नेटो के आपके आर्टिकल 5 लैंडमार्क डील ये साइन की गई है। इसके तहत 10% ड्यूटी टैरिफ लगता था इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप फ्रॉम ऑटो कंपनी सच एज वोक्सवैगन, रेनो, मर्सिडीज बेंज, उसको अब 10% कर दिया जाएगा, 110%। जयशंकर जल्द ही वॉशिंगटन डीसी जाएंगे जहां 4 फरवरी को होने वाली एक बड़ी क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। ये पाकिस्तान में जैसे मैंने आपसे कहा कि 44% के करीब जो इन्वेस्टमेंट थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो उसमें कमी आई है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी जगह उसी तरीके से डटी हुई है। ये जो बैठक होने वाली है इसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में शामिल होंगे। यहां अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। मार्को रूबियो ही इस बैठक की मेजबानी भी करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक का मकसद दुनिया भर के साझेदार देशों को एक मंच पर लाना है ताकि अहम खनिजों की सप्लाई चेन सुरक्षित करने के लिए सहयोग बढ़ाया जा सके। क्योंकि यूरोप कहता है कि साहब नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी भी नेटो देश पे हमला होता है माना जाएगा कि सारे नेटो पे हमला हुआ है, फिर सब मिलके उस मुसीबत का सामना करेंगे। इसमें यूएस ने भी साइन करा है, इसमें जर्मनी ने भी साइन करा है, इसमें सारे के सारे जितने भी नेटो देश हैं सब ने साइन करा। इंडिया ने यूरोपियन चॉकलेट्स, ऑलिव ऑयल और अदर प्रोडक्ट्स को भी उनके ऊपर ड्यूटी रिड्यूस कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने न्यू दिल्ली के टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी के ऊपर सब ड्यूटियां, टैरिफ माफ कर दिए हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और सारी दुनिया दौड़ी चली आएगी पाकिस्तान में पैसा लगाने के लिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया है कि जिन सिम्स के ऊपर कोई मैसेज, कोई कॉल या इंटरनेट इस्तेमाल नहीं होगा 180 डेज तक, यानी कि अगर आपको 180 दिन 180 डेज अगर आपकी सिम के ऊपर कोई मैसेज नहीं आया है, कोई कॉल नहीं आई है या इंटरनेट इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ऐसी तमाम सिम्स को बंद। दुनिया के जो एयरक्राफ्ट मेजर्स हैं वो आज इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब मान रहे हैं। 27 देशों के साथ भारत ने एफटीए किया है। इस एफटीए के बाद अमेरिका के ऊपर एक अलग से प्रेशर है, अमेरिका के ऊपर एक दबाव है कि वो जल्द से जल्द भारत के साथ ट्रेड डील को करे। खुद एक नेटो देश पे हमला करने की बात कर रहा है, तो अब यूरोपियंस कह रहे हैं कि यार आर्टिकल 5 का अचार डालना है हमने। ये तो कह रहा है ना कि ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगा, यही तो कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ग्रीनलैंड इज डेनिश टेरिटरी, आप डेनमार्क की टेरिटरी पे कब्जा कर लोगे तो फिर आर्टिकल 5 का करना क्या है। आज की तारीख में यूरोप को एक बात पता लग गई है कि साहब देखिए साफ सीधी बात है, अगर कल आपके ऊपर खतरा आता है, रशिया से आए, चाइना से, कहीं से भी आए खतरा आपके ऊपर, तो एक बात का ध्यान रखना, अमेरिका आपके साथ नहीं है। यू हैव टू डिसाइड योर ओन फ्यूचर। इसीलिए आपको जिससे ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए साइन करने हैं कर लो, जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन करनी है कर लो, क्योंकि आगे आप अकेले हैं, आपको खुद सब कुछ करना है। यह बात यूरोपियंस को क्लियर हो गई है, यह बात नेटो को क्लियर हो गई है, और यही कहा कैलाश ने भी बोला है कि जो नेटो है दैट नीड्स टू बिकम मोर यूरोपियन रादर देन बीइंग प्रेडोमिनेंटली अमेरिकन, इट नीड्स टू बिकम मोर यूरोपियन। यहां पे यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने यह बोला है कि ये जो ईयू और इंडिया के बीच में डील हुई है उसमें भारत ने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है, विच मे बी ट्रू ऑल्सो, विच मे बी ट्रू। उसने बोला है कि भारत ने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है और ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि भारत की कोई लॉटरी खुल गई। अब दोस्तों इशू यह है ना कि आप अपने दोस्तों को गालियां देंगे, आप उनको बेलिटिल करेंगे, आप उनकी बेइज्जतियां करेंगे सबके सामने, किसी को बोलेंगे कि तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं, तुम तो मेरे ही देश के एक स्टेट के गवर्नर हो, आप उनसे माफिया मंगवाएंगे, आप उनको व्हाइट हाउस में बुला के जलील करेंगे। एक बार सहेगा, 2 बार सहेगा, तीसरी बार देश कितना भी छोटा हो, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, एनी अदर कंट्री विल पुश बैक, एनी अदर कंट्री। अब दोस्तों देखिए कनाडा के साथ क्या हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट। अब आपको पता है कि मार्च में मार्क कार्नी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, इज कमिंग टू इंडिया। ये तो पता ही है सबको, ये हम कवर कर चुके हैं तो चाणक्य डायलॉग्स में। अच्छा, वो भारत आ रहा है तो कई सारी चीजें हैं, वो डिफेंस के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, दुनिया भर की बात। एक जो चीज है जिसके ऊपर मीडिया कम बात कर रहा है दैट इज यूरेनियम। अब यहां पे देखिए भरोसा, देखिए मैंने जैसे बोला ना आपको, ये 2 देश आपस में बात करने को खुश नहीं थे। आज की तारीख में भारत कनाडा से कह रहा है कि तुम हमें यूरेनियम दो, और कनाडा कह रहा है डन। भारत को यूरेनियम क्यों चाहिए दोस्तों? ऐसा है कि भारत को अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम करना है। भारत को फॉसिल फ्यूल्स पे
जो भारत की ओवर रिलायंस है उसको कम करनी है। इसके लिए भारत को कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने हैं जिससे कि बिजली पैदा होगी। उस बिजली पैदा करने के लिए भारत को चाहिए यूरेनियम। अब आप इसमें बोलेंगे कि मेजर साहब इसमें भरोसे वाली क्या बात है। देखिए साहब, ऐसा होता है जब आप कई 100 अरब डॉलर लगाते हैं एक खास इंफ्रास्ट्रक्चर में, यू रिक्वायर अ कंट्री। आपको एक ऐसा देश चाहिए जो आपको यूरेनियम सप्लाई करे और वो देश एब्सोल्युटली रिलायबल हो। यानी कि भारत का यह कहना है और कई देशों का यह कहना है कि मे बी अमेरिका इज नॉट रिलायबल। लॉन्ग टर्म में आप फ्यूचर अमेरिका के साथ बांध नहीं सकते। मैंने आपको बोला था ना शुरू में, ट्रंप हैज ओवरप्लेड हिज हैंड। उसको ऐसा लगा कि वो जो करेगा लोग मान लेंगे क्योंकि वो अमेरिका जाने से पहले उनसे मुलाकात करना और अमेरिका तीसरी बार जाना, ये कहीं ना कहीं इस दिशा में कदम बढ़ाता है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। साथ में ये जो बैठक होने वाली है इसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में शामिल होंगे। यहां अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। मार्को रूबियो ही इस बैठक की मेजबानी भी करेंगे। ना जीएसपी प्लस स्टेटस, उसका भी मैं आपको बताता हूं कि क्या उसका क्या हाल है, क्योंकि उसकी भी अब आने वाली है वैल्यूएशन कुछ ही अरसे के अंदर पाकिस्तान को लेकर। मगर ये तो उन्होंने फ्री ट्रेड डील कर दी है 27 ममालिक के साथ। इंडिया के प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन को लेकर इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो है अमेरिका की फॉर एग्जांपल, उनके ऊपर भी 50% टैरिफ लगा हुआ है और उनके साथ भी एक डील निगोशिएट करने की कोशिश हो रही है। मगर पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा खतरा आ गया है इस चीज को लेकर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी परेशानी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. ये जो इंडिया EU FTA है, ये पाकिस्तान को एक कंप्लीट कंपेटिटिव डिसएडवांटेज में लेकर चला जाएगा। और पाकिस्तान हॉइजरी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जो है PHMA, उनके चेयरमैन फैसल अरशद शेख ने बड़े ही तहफ्फुज़ात का इजहार किया है, गहरे तहफ्फुज़ात का इजहार किया है कि ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, डिस्पाइट कि पाकिस्तान के पास ये जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है। और जीएसपी प्लस भी कंडीशनल है क्योंकि तकरीबन 27 कन्वेंशन है इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस। अब हम नुक्ता के सहाफियों की तरह तो है नहीं कि जो कहें कि जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। कामरान खान की तरह हम लंबी दास्तानें तो नहीं गा सकते, गुन तो नहीं गा सकते इस निजाम के, कठपुतलियों की तरह। ये कठपुतली निजाम ही है। मगर एक बड़ी ही खतरनाक किस्म की खबर आई है फैसलाबाद से, जहां पे 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन 1.5 लाख जो मुलाजमीन थे इन 150 टेक्सटाइल यूनिट्स के अंदर वो बेरोजगार हो गए हैं। ये आपके फेडरल मिनिस्टर फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख ने फैसलाबाद जब वो विजिट कर रहे तो उनको ये तिजारती कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी जो उधर मौजूद है, उन्होंने इन्हें बताया। और फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की मुलाकात हुई इन साहब से, ये जो कठपुतली फेडरल मिनिस्टर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। और कोई वो हमारे पास ना तो बिजली का कंसिस्टेंट वो है, सबसे महंगी बिजली फराम होती है यहाँ पे, गैस के मसले हैं, हर चीज के मसले हैं। एक्सपोर्ट की आपकी हब जो थी वो अब इस तरह इतनी बुरी हालात के अंदर है कि 150 यूनिट बंद हो चुके हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज, और अब आप अंदाजा लगा लें जो 1.5 लाख बंदा है जो बेरोजगार हुआ है फैसलाबाद के अंदर, ये क्या करेगा। और फैसलाबाद आपका एक एक्सपोर्ट हब समझा जाता था टेक्सटाइल्स को लेकर यूरोपियन यूनियन के लिए, जो जीएसपी प्लस की बातें करते हैं ना आप, तो आपका ये हाल हो गया है। तो अपने ही ख्यालों के अंदर आप उलझे रहे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले महीने फरवरी में यूएस का दौरा करेंगे। यूएस से लगातार जयशंकर को बुलाया जा रहा है और ये लगातार तीसरी बार है कि ये एस जयशंकर यूएस का दौरा करेंगे। और यूएस में बहुत दबाव बन गया है कि अमेरिका ने अपनी बासात खोने की कगार पर है और डॉलर डेली धीरे धीरे गिरा जा रहा है और डॉलर खतरे में है। इसे देखते हुए भारत से रिश्ता बनाना चाहता है, क्योंकि भारत ही है एक ऐसी शक्ति है जो विश्व की उभरती शक्ति है। इसे देखते हुए एस जयशंकर को अमेरिका का बुलावा आया है और रिश्ते सुधारने की बात की जा रही है। और एस जयशंकर जल्दी फरवरी में 4 फरवरी को अमेरिका जाएंगे और उनके विदेश मंत्रियों से बैठक होगी, जिसमें नए रिश्तों को सुधारना और भारत के साथ व्यापार को सुधारना और भारत के साथ जो डीलें होनी है उन पर चर्चा होगी। और
ये अमेरिका की हार है और अमेरिका को आखिर झुकना ही पड़ा मोदी के सामने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को